बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोभी, आलू और गोश्त की रेसिपी। ये बनाना भी बिल्कुल आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप के करीब तेल शामिल किया है। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज वो शामिल किए और अब इनको प्याज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब इसमें थोड़ी सी जगह बना के ज़ीरा शामिल कर लें, 1 चम्मच। साथ साथ ज़ीरा भी फ्राई होता जाएगा और साथ साथ प्याज हमारे भी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ये देखें प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें लहसुन, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक। पेस्ट नहीं है मेरे पास, लहसुन पाउडर था। 1 चम्मच लहसुन पाउडर डाला है और 1 चम्मच अदरक पाउडर डाला है। आप चाहें तो फ्रेश भी कूट के डाल सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। फ्रेश कूट के डाल लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें तो इसमें टमाटर और हरी मिर्च जाएगी। और हरी मिर्च अगर तीखी वाली है तो सिर्फ 2 ही डालना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर तीखा हो जाएगा। और बारीक बारीक टमाटर इसमें डाल के मसाला इस तरीके से भून लें। ये देखें मसाला बिल्कुल भून चुका है। अब सूखे मसाले डालते हैं, जिसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। थोड़ा सा पानी इसमें पानी का छटा लगा लें ताकि मिर्चें हमारी जले नहीं। इसको मसाला भून लें जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। ये देखें मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालते हैं आलू, और आलू को भी भूनना है ताकि आलू हमारे थोड़े से गल जाएं और इनमें नमक वगैरह हमारा रच जाए। ये देखें जी आलू हमारे मैंने तकरीबन 5 मिनट तक भूनने हैं। आलू हमारे भून चुके हैं और इनके अंदर नमक मिर्च वगैरह रच गई है। अब इसमें डालते हैं गोश्त को मैंने अच्छे से धो के कुकर में उबाल लिया है। तो बहुत ज़्यादा गिलाना नहीं है ताकि ये बिल्कुल मैश ना हो जाए। ये गोश्त डालते हैं और गोश्त को भी मज़ीद भूनेंगे। और गोश्त को बहुत थोड़ा सा ही, मतलब आधा कच्चा होए और आधा पके, इसलिए कि ये सालन में भी पकेगा गोश्त। ऐसा ना हो कि गोश्त हल हो जाए, पता ही ना चले कि इसमें गोश्त डाला है या नहीं। इसको मज़ीद भूनेंगे तकरीबन 10 मिनट तक, जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। गोश्त को अच्छे से भून लीजिएगा। गोश्त हमारा भून चुका है। अब इसमें डालते हैं गोभी, और अब इसमें डालते हैं गोभी, और गोभी डाल के हम मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे, क्योंकि मसाला तो हमारा वैसे ही भून चुका है। पहले आलू भी भुने हैं और गोश्त भी भुना है। अब गोभी डाल के सिर्फ 2-3 मिनट इसको भूनना, तो फिर इसमें लगा देंगे पानी थोड़ा सा। अब गोभी हमारी भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे पानी। अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो पानी इसमें 1 कप के करीब ही डालना, क्योंकि आलू तो भूनते वक्त भी थोड़े से गल गए हैं और गोश्त को हमने कुकर में गिला लिया, इसलिए 1 कप पानी डालना। और अगर आप चावलों के साथ बना रहे हैं ना तो 1 गिलास पानी शामिल कर लेना, ताकि हल्की सी ग्रेवी इसमें आए और चावलों के साथ मज़ेदार बन जाए। मैं चावल साथ उबाले हुए हैं तो इसलिए मुझे थोड़ी सी सालन में ग्रेवी चाहिए। ये देखें जी सालन हमारा तकरीबन पक चुका है। अब इसमें डालते हैं, इसको थोड़ा सा चमचा चला लें और इसका नमक चख लें। अगर आपको इसका नमक कम लगता है तो थोड़ा सा आप नमक और डाल लीजिएगा। अब इसमें डालते हैं धनिया, हरा धनिया डालेंगे और ऊपर से काली मिर्च डाल लेंगे। ये ऊपर से काली मिर्च जब डालते हैं ना तो इसका बहुत ही फ्लेवर, एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। अगर पहले हम डाल लेते हैं तो पूरी हांडी काली हो जाती है, सालन हमारा काला हो जाता है। अब ये हमारा रेडी है। आप चाहें तो इसको नान के साथ खाएं, तो चाहे तो चावल उबाल लें उसके साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी और गोश्त का सालन बन के तैयार हुआ है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, दुआओं में याद रखना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।